आदर्श शिक्षण समिति के ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके कक्षा 9वीं के बी हाई पुस्तक से सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। सेकेंड पार्ट, द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की ध्वनि। यह पाठ एक ऐसी लड़की के बारे में है जो बहरी होते हुए भी 1000 से अधिक वाद्य यंत्र बजा लेती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ख्याति प्राप्त करती है। उसी के संघर्ष की कहानी इस पाठ में दी गई है। आपने हिंदी फिल्म ब्लैक देखी हो तो वह इसी पाठ पर आधारित है। रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की यह फिल्म है जो इसी स्टोरी पर आधारित है। इसके पार्ट फर्स्ट में एल्विन ग्लेनी लिसन टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट। एल्विन ग्लेनी ध्वनि सुनती है उसका श्रवण किए बिना, यानी वो उन आवाज़ों को सुनती है सभी को जो वह सुन नहीं सकती है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने उससे भले ही श्रवण शक्ति वापस ले ली हो किंतु उसने उसे कुछ विलक्षण वस्तु अवश्य दे दी है। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का अर्थ होता है विलक्षण, प्रतिभा। वॉट वी हियर शी फील्स, हम जो सुनते हैं वह उसे महसूस करती है। फॉर अ डीपली देन एनी ऑफ अस, वह हमसे भी ज़्यादा उसे गहराई से महसूस करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वह म्यूज़िक को और भी सुंदरता से प्रस्तुत करती है। एक्सप्रेस यानी प्रस्तुत करना। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन जिसे हम शारीरिक असमर्थता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और अपने जीवन की कहानी को सफल बनाया। पैराग्राफ फर्स्ट, रश आवर क्राउड जस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्रोथ ट्रेन प्लेटफॉर्म। बढ़िया स्थान प्राप्त करने के लिए व्यस्त समय की भीड़ में भूमि पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की कर रही थी। कौन? भीड़, क्राउड। जस्टल यानी धक्का मुक्की और पोजीशन यानी अच्छे जगह लेने के लिए। ट्रेन आती है तो लोग कैसे धक्का मुक्की करने के लिए कि ट्रेन आ गई है जगह लेने के लिए करते हैं, वैसा। अ स्लाइड गर्ल, एक दुबली पतली लड़की। स्लाइड का अर्थ होता है दुबली। अब इसका अपोजिट भी पूछ सकते हैं। स्लाइट यानी दुबली और थीन या बिग, बड़ी। लुकिंग यंग देन हर 17 ईयर्स, वह अपनी उम्र 17 साल से बड़ी दिख रही थी। यंगर का अर्थ होता है बड़ी। यहाँ देखो यंग में डिग्री यूज हुई है, यंगर यानी थोड़ी बड़ी। was nervous yet excited as she feels the vibration of the approaching train. वह नर्वस थी, नर्वस है ना घबरा रही थी। yet excited, और थोड़ी एक्साइटेड भी थी। as she felt the vibration of, वह महसूस कर रही थी। वाइब्रेशन का अर्थ होता है कंपन, स्पंदन। कंपन महसूस कर रही थी किसका? ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, ट्रेन के आने का। जब ट्रेन आती है पटरियों पे तो उसकी कंपन होती है, वह उसे महसूस हो रही थी क्योंकि वह बहरी थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रीवियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। वो यह उसका पहला दिन था। कहाँ पर? प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस है ना प्रतिष्ठित, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक नाम की एक कंपनी है लंदन में, वहाँ उसका यह पहला दिन था। एंड डाउंटिंग, डाउंटिंग का अर्थ होता है घबराना या डरना, वह डर रही थी। इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश, इनफ है ना पर्याप्त, किसी भी टीनेजर, टीनेजर का अर्थ होता है किशोर या युवा है, उसके लिए यह
डरने जैसी बात ही थी। फ्रेश का अर्थ होता है नया, नया किशोर जो अभी अभी युवा अवस्था में आया, ऐसा। फॉर अ स्कॉटिश फॉर्म, स्कॉटिश फॉर्म है ना, स्कॉटलैंड में उसको जाना था और वहाँ लंदन की एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक नाम की कंपनी है, वहाँ वह जा रही थी और डर रही थी, और यह एक किशोर के लिए डरने जैसी बात थी। बट दिस एस्प्रिंग musician face a bigger challenge than most she was performed deeply। किंतु इस आकांक्षी संगीतकार के सामने तो औरों से भी बड़ी चुनौती थी। वह पूर्णतः बहरी थी। अब दूसरों के लिए तो यह सामान्य बात होती है, लेकिन वह बहरी थी, इसलिए यह उसके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी, चुनौती वाली बात थी। पैराग्राफ सेकेंड। एल्विन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैज़ बीन ग्रेजुअली। एल्विन ग्लेनी है, वह अपनी सुनने की क्षमता उसने धीरे धीरे खो दी थी। ग्रेजुअली का अर्थ होता है धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबर नोटिस्ड समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एल्विन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ ने यह जब नोटिस किया जब वह 8 साल की थी और जब वह पियानो बजा रही थी, पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा लेकिन वह नहीं हिली या उसने ध्यान नहीं दिया। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड। मुझे अचानक महसूस हुआ कि उसे सुनाई नहीं दिया। यह कौन कह रहा है? उसकी माताजी कह रही है। सेज इजेबल ग्लेनी। इजेबल ग्लेनी यहाँ उसकी माताजी का नाम है। फॉर क्विट अ वाइल एल्विन मैनेज टू कॉन्सिल हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। एल्विन ग्लेनी, अब यहाँ फॉर क्विट लगा है मतलब थोड़ा सा, थोड़े समय तक तो एल्विन ग्लेनी अपनी जो असमर्थता है वह अपने टीचर और फ्रेंड से छुपाने में, काउंसिल का अर्थ होता है छुपाना, मैनेज करना मतलब उसको कि जैसे तैसे छुपा लेती थी। बट बाय द टाइम शी वाज एल्विन हर मार्क हैड डिट्रियोट एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन धीरे धीरे उसके मार्क्स है, नंबर है, वह डेट्रियोटेड का अर्थ है कम होने लग गए। हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड, और उसके जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने उनसे आग्रह किया। अर्ज्ड का अर्थ होता है आग्रह किया, किससे? उसके पेरेंट्स से, कि इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। और उसका परिणाम उससे यह पता चला, डिस्कवर्ड है ना पता चलना, खोज करना, उससे यह पता चला कि उसकी जो नसें हैं वह धीरे धीरे खराब हो गई थी। सेवरली इम्पेयर्ड का अर्थ होता है कि धीरे धीरे उसकी श्रवण शक्ति का ह्रास हो गया था, खराब हो गई थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। और उन्होंने उसे यह एडवाइस दी कि यह उसे हीयरिंग एड्स का अर्थ है कान में लगाने वाली मशीन या कान में लगाने वाले जो सामान है वह उसके फिट करें। एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और उसे बहरों के स्कूल में भेज दे। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एल्विन। एल्विन कहती है कि मेरे लिए सब कुछ अंधेरे जैसा हो गया था।
बट एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एल्विन यह सब छोड़ना नहीं चाहती। गिव अप का अर्थ होता है हार जाना, छोड़ देना, ये वह हारना नहीं चाहती थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लर्न अ नॉर्मल लाइफ एंड पर हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, लेकिन वह अपने नॉर्मल लाइफ के लिए डिटरमाइंड रही। डिटरमाइंड का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय रही। लीड का अर्थ होता है बढ़ाना, आगे बढ़ना। एंड पर्स्ड हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उसने अपना इंटरेस्ट जो म्यूज़िक में था उसे आगे बढ़ाते हुए रखा। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ एक्सिलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन यह नोटिस किया गया कि एक छोटी सी लड़की एक्सिलोफोन एंड उसने यह सीखने का डिसाइड कर रखा था। दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और वह उसे बजा भी रही थी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, बहुत सारे टीचर ने उसे डिस्करेज किया। करेज यानी साहस बढ़ाना, डिस्करेज यानी निरुत्साहित करना, यानी उसको निरुत्साहित किया। बट प्रेस्कियनिस्ट रॉय फोर्ब्स, जो रॉय फोर्ब्स है वह संगीत के जो जानकार है, वह उन्होंने उसको बढ़ावा दिया। स्पोर्टेड हर पेशेंशियल, उसका जो अंदर की भावना है उसको समझा उन्होंने। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने उसे दो अलग अलग प्रकार के ड्रम, अलग अलग ताल के ड्रम लाकर दिए, बजाने के लिए दिए। डजंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और उन्होंने उससे कहा कि तुम इसे कानों से मत सुनो। ही वुड से, और उन्होंने कहा ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और इसे दूसरी तरह से सुनने की कोशिश करो। सेज एल्विन, एल्विन कहती है सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब एल्विन कहती है कि अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैंने हायर ड्रम, हायर है ना जो बड़े वाला ड्रम था, वह मुझे अपने कमर के ऊपर की साइड महसूस होने लगा। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटे वाला है वह मुझे कमर के नीचे की साइड महसूस होने लगा, यानी उसका जो कंपन होता था वह ऐसे महसूस करती थी। अब यहाँ लोअर और हायर ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट। फोर्ब्स रिपीट द एक्सरसाइज, और फोर्ब्स जो थे उसके टीचर, वह उसको यह एक्सरसाइज बार बार रिपीट करवाते थे। रिपीट करवाना है ना, पुनः पुनः अभ्यास करवाना। एंड सुन एल्विन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और एल्विन ने यह महसूस किया कि अचानक उसकी जो बॉडी है उसमें वह भिन्न भिन्न प्रकार के ताल महसूस कर सकी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, मैंने अपने दिमाग और शरीर में साउंड के जो वाइब्रेशन थे वह ओपनली सीख लिए थे, यानी वह शरीर से उसको सीखती थी, उनके कंपन से। द रेस्ट वाज शी डिटरमिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी का काम उसके दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम ने कर दिया था। आज हमने लेसन सेकेंड के 3 पैराग्राफ को पढ़ा। इन 3 पैराग्राफ से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर मीनिंग्स आपको PDF के माध्यम से भेजे जाएंगे, जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं।